ज्ञान की शक्ति एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक हरा भरा गाँव था, सीतापुर। वहाँ एक ईमानदार लेकिन गरीब लकड़हारा रहता था। नाम था रामू। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामू कुल्हाड़ी उठाकर घने जंगल की ओर निकल जाता, जहाँ वो दिन भर मेहनत करता और लकड़ियाँ काटकर शाम को बाजार में बेचता। लेकिन कमाई इतनी नहीं होती कि पेट भर सके। कभी कभी तो घर लौटते समय उसके चेहरे पर थकावट नहीं, मायूसी होती। क्या यही मेरी जिंदगी है? एक दिन वह हमेशा की तरह पेड़ काट रहा था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी एक चमकदार पत्थर से टकराई। पत्थर हटाते ही सामने एक सफेद दाढ़ी वाला साधु प्रकट हुआ। साधु के चेहरे पर तेज था, आंखों में करुणा डॉट। साधु बोले, हे बालक, मैं वर्षों से इस जंगल में तप कर रहा हूँ। तेरी मेहनत देखी, पर अफसोस, तू मेहनत कर रहा है मगर बिना ज्ञान के। रामू चौंका, ज्ञान? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ महाराज, मेरा तो बस कुल्हाड़ी चलाना ही आता है। साधु मुस्कुराए और बोले, ज्ञान किताबों से ही नहीं, सोचने की शक्ति से भी आता है। सोचो, क्या यही सबसे अच्छा तरीका है लकड़ी बेचने का? साधु ने एक छोटी सी माला दी और कहा, हर रोज काम से पहले एक सवाल खुद से पूछना, क्या आज मैं पहले से बेहतर कर रहा हूँ? यही माला तुम्हें याद दिलाएगी। बदलाव की शुरुआत। अगले दिन रामू ने सोचना शुरू किया, किस पेड़ की लकड़ी ज्यादा बिकती है, कौन से ग्राहक ज्यादा पैसे देते हैं। अगर मैं लकड़ी के फर्नीचर बनाना सीख लूँ तो। उसने धीरे धीरे बदलाव करने शुरू किए। अब वह अच्छी किस्म की लकड़ी चुनता, साफ करके बेचता और कुछ समय बाद उसने फर्नीचर बनाना भी सीख लिया। गांव वाले हैरान रह गए। वही रामू जो कभी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता था, अब उसका नाम शहरों तक फैल चुका था। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन उसकी झोंपड़ी वैसी ही थी, सादा। क्योंकि उसे घमंड नहीं था, सिर्फ ज्ञान की शक्ति पर विश्वास था। सीख, मेहनत पत्थर है और ज्ञान उस पत्थर में छुपी मूर्ति, दोनों साथ हों तभी असली कृति बनती है। अगर आपको अखबार की खबरों से ज्यादा कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।